मोहम्मद रफ़ी चल बसे इसको 34 साल हुए, लेकिन संगीत से जिनका भी लगाव है वो कभी मोहम्मद रफ़ी को भूल नहीं पाएंगे। और इसलिए 34 साल के बाद भी उनके गाने आज भी अजरामर है। और मुझे खुशी है कि दुनिया की इस मौके पर सर्वसामान्य लोग, सामान्य जनता के प्रतिनिधि वो मोहम्मद रफ़ी के गाने गाएंगे। मोहम्मद रफ़ी के गानों से हमारे कान, हम तानसेन नहीं है लेकिन कानसेन जरूर बन गए, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा वो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश, इनका है। और इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बनाया। आज का ये कार्यक्रम मोहम्मद रफ़ी के नाम। एक महान सादगी में लिपटी शख्सियत मोहम्मद रफ़ी साहब, जो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। ये तरन्नुम भरे फूल उसी माली के तो हैं, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। दोस्तों, उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली दूरदर्शन, जो सदैव देश के कोने कोने में पहुंचकर हर नागरिक के मनोरंजन का ख्याल करता है, आज आपके लिए लेकर आया है ये गीतों भरी शाम, सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब के नाम। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। स्वर परीक्षा के जरिए देश भर से कलाकारों को चुना गया और दूरदर्शन ने 22 नायाब हीरे चुने, जो आज रफ़ी के गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दूरदर्शन का ये प्रयास आपके दिल को बहुत भाएगा। रफ़ी साहब जैसे लोग दुनिया में किसी खास मकसद के लिए आते हैं, अपना काम पूरा करने के बाद इस दुनिया से उस दुनिया की ओर लौट जाते हैं, और आज 34 सालों बाद हम उनके गीत गुनगुनाते हैं, हम उनके गीतों को जीते हैं। ये रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू नहीं तो और क्या है। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का शीर्षक गीत, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, फिल्म पगला कहीं का। ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर प्रदर्शित हुई 1970 में। संगीत शंकर जयकिशन का, और आपके समक्ष ये गीत पेश कर रहे हैं प्रशांत, जो कि हिसार हरियाणा से आए हैं। तुम
जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। भुलाओ लाख इन्हें तुम भुला ना पाओगे, ख्याल से दामन इनके बचा ना पाओगे। चराग लेके भी ढूंढोगे जो इस आवाज़ को तुम, जहां में दूसरी मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ ना पाओगे। आप इस सभागार में जितनी भी तैयारी देख रहे हैं, इसकी परिकल्पना एक ऐसे इंसान ने की है जिसने बेंगलुरु दूरदर्शन में रहकर इस तरह के प्रोग्रामों को करके बहुत वाहवाही पाई है और अपना नाम लोगों की जुबान तक पहुंचाया है। आप बेंगलुरु से हाल ही में दिल्ली दूरदर्शन से जुड़े हैं और यहाँ भी हर महीने इस तरह के संगीतमय कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के अनेक योजनाएं बना रहे हैं। मैं बड़े ही आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहूँगी एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन दिल्ली नाडुजा डॉक्टर महेश जोशी जी को। कृपया आप यहाँ आएं और सभी को संबोधित करें सर। आदरणीय जस्टिस श्री लाहोटी जी, जस्टिस दलवीर भंडारी जी, जस्टिस सिरपुरकर जी, श्री अरविंद प्रसाद जी, our DG Sri Tripurari Sharan, who is with us as a guest of honor for today, is a bureaucrat by profession and an artist by taste. Respected invitees and lovers of art and music, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। ये है हर दिल अजीज संगीत की दुनिया के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब। Mohammad Rafi Sahab was a sort of genius who appears once in a lifetime. Today, Doordarshan pays homage to this great man. In today's age and time, Doordarshan cannot afford to be just Doordarshan. It had to be Sameep Darshan, Najdik Darshan. Closer to the hearts, souls and minds of the people of India, we want to make Doordarshan once again the first choice of India. There is no better way to reach out to the common man than by providing them a platform on Doordarshan to pay their own tribute. We made announcements on Doordarshan inviting people all over the country to come for audition in Doordarshan Delhi by singing Rafi's songs. The response was huge, phenomenal, tremendous. Hundreds of persons from different walks of life came from different parts of the country, from Kashmir to Kanyakumari, Manipur to Maharashtra, Gujarat to West Bengal, to participate in auditions at their own expense. They included the true representatives of India, painters, vegetable sellers, tea vendors, visually challenged persons. We ultimately selected the crème de la crème, 22 of the best singers from among the hundreds of aspiring performers. 4 of the songs will be performed in the regional languages, Kannada, Telugu, Punjabi, and Bengali. Respected audience, our show has no cash prizes in 7 or 8-digit figures. No costly saris, top-end cars, or costly home appliances to be given out. There is no show-off, no pomp,
no glitz of crisscrossing laser lights. It is a humble, meaningful tribute program to Rafi Sahab. 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, फिर भी रफ़ी साहब हम तुम्हें भुला ना पाएंगे, भुला ना पाएंगे। साथियों, एक बहुत खूबसूरत शेर मुझे इस वक्त याद आ रहा है। मोहब्बत में ये शेर कई बार कहा जाता है जब दिल टूटता है कि मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। लेकिन जब हम बात रफ़ी साहब की करते हैं तो वो एक ऐसा शख्स है जो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता और हम जिसे भूलना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि आज आप और हम इस सभागार में एक साथ हैं, रफ़ी साहब के गीतों और रफ़ी साहब की यादों के साथ। मैं गुजारिश करूंगी एडीजी दूरदर्शन नाडुजा डॉक्टर महेश जोशी जी से कि कृपया आप सभी मेहमानों को मंच पर लेकर आएं और दीप प्रज्वलित कर आज की संध्या का शुभ आरंभ करें। थैंक यू वेरी मच। रफ़ी साहब के बारे में किसी ने कहा है कि कोई चीज़ शायर की हमसाज मिलती, कोई चीज़ शायर की हमसाज मिलती, कोई शय मुसव्विर की दमसाज मिलती। ये कहता है कागज़ पे हर शेर आकर, मुझे काश मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ मिलती। 1951 में एक फ़िल्म आई थी बैजू बावरा, उसमें संगीत दिया था नौशाद साहब ने, उसका गीत तैयार किया था शकील बदायूनी ने और गाया था हमारे प्यारे मोहम्मद रफ़ी साहब ने। और इस पर आप नृत्य देखेंगे जो विधा लाल जी ने तैयार किया है, जो गुरु गीतांजलि लाल की पुत्र वधू व शिष्या हैं। तो मंच पर आ रहे हैं दीपक मन तरपत हरि दर्शन को आज।
दो आज, दे दो आज। मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओम, 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 हरिओम 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 हरिओम। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे,